श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। रे कपिपोत बोल संभारी, मूढ़ न जाने ही मोहि सुरारी। कहु निज नाम जनक कर भाई, के ही नात मानिए मिताई। अंगद नाम बाल कर बेटा, तासों कबहु भई ही भेटा। अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर मैं जाना। अंगद तही बाल कर बालक, उपजेहु वंश अनल कुल घालक। गर्भ न गयहु व्यर्थ तुम जायहु, निज मुख तापस दूत कहायहु। अब कहु कुशल बालिका अहै, बिहस बचन तब अंगद कहै। दिन 10 गए बाल बहि जाई, बूझेहु कुशल सखा उरलाई। राम विरोध कुशल जस होई, सो सब तोहि सुनाई ही सोई। सुनु सठ भेद होई मन ताके, श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके। हम कुल घालक सत्य तुम, कुल पालक 10 शीस। अंधौ बधिर न अस कहहि, नयन कान तब 20। सियापति रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे, संभाल कर बोल। मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूं। उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी? अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया और बोला, हां, मैं जान गया, मुझे याद आ गया। बाली नाम का एक बंदर था। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है? अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ। गर्भ में ही क्यों ना नष्ट हो गया तू? व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया। अब बाली की कुशल तो बता, वह आजकल कहां है? तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है, वह सब तुमको वे सुनावेंगे। हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है जिसके हृदय में श्री रघुवीर ना हो। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूं, और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते। तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव बिरंच सुर मुनि समुदायी, चाहत जासु चरण सेवकाई। तासु दूत होई हम कुल बोरा, ऐसी हूँ मति उर बिहर न तोरा। सुनि कठोर वाणी कपिकेरी, कहत दसानन नयन तरेरी। खल तव कठिन बचन सब सहऊं, नीति धर्म मैं जानत अहऊं। कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमहु सुनी कृत पर त्रिय चोरी। देखी नयन दूत रखवारी, बूढ़ी न मरहु धर्म वृतधारी। नाक कान बिनु भगिन निहारी, क्षमा कीन्हि तुम धर्म विचारी। धर्मशीलता तव जग जागी, पावा दरसु हमहु बड़ भागी। जनि जल पसी जड़ जंतु कपि, 60 बिलोक मम बाहु। लोकपाल बल विपुल शशि, ग्रसन हेतु सब राहु। पुनि नभ सर मम कर निकर, कमलनि पर करिबास। शोभत भयउ मराल इव, शंभु सहित कैलास। सियापति रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय। शिव, ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबा दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता? वानर अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूं कि मैं नीति और धर्म को जानता हूं। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है।
वो ये कि तुमने पराई स्त्री की चोरी की है और दूध की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को धारण करने वाले तुम डूबकर मर नहीं जाते। नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूं जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु वानर, व्यर्थ बकबक न कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख। ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु हैं। फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। तुम्हरे कटक माझ सुनु अंगद, मोसन भिरिहि कवन जोधा बद। तव प्रभु नारि बिरह बलहीना, अनुजता सुदुख दुखी मलीना। तुम सुग्रीव कूल द्रुम दो, अनुज हमार भीरु अति सो। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो कि होई अब समरारूढ़ा। शिल्पी कर्म जानहि नल नीला, है कपि एक महाबलशीला। आवा प्रथम नगर जेहि जारा, सुनत बचन कह बालि कुमारा। सत्य बचन कहु निश्चर नाहा, साचे हु कीस कीन्ह पुरदाहा। रावण नगर अल्प कपि दहई, सुनियस बचन सत्य को कहई। जो अति सुभट सराहे हु रावण, सो सुग्रीव केर लघु धावन। चलई बहुत सो वीर न होई, पठवा खबर लेन हम सोई। सत्य नगर कपि जारे ओ, बिनु प्रभु आय सुपाई। फिर न गयो सुग्रीव पहि, तेहि भय रहा लुकाई। सत्य कहहि दस कंठ सब, मोहि न सुनि कछु कोह। को न हमारे कटक अस, तो सन लरत जो सोह। प्रीति विरोध समान सन, करिय नीति असियाही। जो मृगपति बध मेरु कन्ही, भल की कहई को ताही। यद्यपि लघुता राम कहूँ, तो ही बधे बड़ दोष। तदपि कठिन दस कंठ सुनु, छत्र जाति कर रोष। वक्र उक्ति धनु बचन सर, हृदय दहेउ रिपुकीस। प्रति उत्तर सड़ सिंह मनहु, काढ़त भट दस शीस। हंसी बोले दस मौलि तब, कपि कर बड़ गुण एक। जो प्रतिपालयता सुहित, करई उपाय अनेक। सियापति रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता, ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा? तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है, और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो। मेरा छोटा भाई विभीषण, वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जांबवान बहुत बूढ़ा है, वह अब लड़ाई में क्या उद्यत हो सकता है? नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक वानर जरूर महान बलवान है, जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। ये वचन सुनते ही बाली पुत्र अंगद ने कहा, हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस वानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? रावण जैसे जगत विजयी योद्धा का नगर एक छोटे से वानर ने जला दिया। ऐसा वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा? हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति और बैर
बराबरी वाले से ही करना चाहिए। नीति ऐसी ही है। सिंह यदि मेंढकों को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा? यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया और वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी संडसियों से निकाल रहा है। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है।